Hello students, this is our fifth lecture of the chapter 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो पिछले हमने लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके बाद में हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। देर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन आर कंट्री। कितने 70 हमारे कंट्री में जूट मिल्स है और हमारा जो इंडिया है वो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट इंडस्ट्रीज़ का। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिश्रा, कोलकाता के एक प्लेस है रिश्रा, जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हमारे यहाँ कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई थी। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन। Jute is used in making rope, bags, carpet, etc. Bihar, UP, Assam and Tripura also have jute mills. तो ज़्यादातर जो जूट मिल्स है वो हुगली रिवर के पास में सेटअप हुई है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए हमको कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स चाहिए। सो दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल नियर द हुगली रिवर, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड नियर हुगली रिवर। जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कॉटन का जो एरिया था ग्रोइंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया है। इसी तरह अब हम जब बात करते हैं जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के साथ चला गया है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसको प्रोड्यूस करने में। एंड डिक्लाइन डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट। अब आजकल बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जूट की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, इसमें भी कॉटन टेक्सटाइल की वजह से जूट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंपटीशन में सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब हम देखते हैं कि जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली अलोंग हुगली रिवर। क्यों है वहाँ पे? बिकॉज देर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन अ 2 किलोमीटर broad belt along Hooghly River. This area provide many favorable condition required for this industry. This we have already discussed in previous topic. Raw jute is available for West Bengal. West Bengal is the largest producer of jute. Coal for energy is brought from nearby Raniganj coalfield. Hooghly River provide water for washing and cleaning jute. Warm and humid climate is very favorable for cultivation of jute, and Kolkata is metro city where provide capital and market. Hooghly River also provide cheap water transport. तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन और लोकेशन सेटअप करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास अवेलेबल है। कोल फील्ड भी है, कोयला आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। इसी तरह वाटर पास में है, रिवर की वजह से मिल जाता है। क्लाइमेट ह्यूमिड है तो ये फेवरेबल होता है जूट ग्रोइंग के लिए। और इसी तरह जो है मेट्रो ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है मार्केट से। इसी तरह यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।